प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो सभी को मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर्स। हाँ, हिलाओ हाथ। आप सभी को नया साल मुबारक हो। आमीन, हालेलुया। इसलिए 31 के नाइट में भी जो लोग आते हैं, जो उसको क्रॉस ओवर नाइट बोलते हैं हम उसको, उसका मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होना। क्या होता है? वो मीटिंग जो लोग अटेंड करते हैं, उस मीटिंग का मतलब ही है इस जगह से इस जगह शिफ्ट होना, मतलब पाप से धर्म की ओर शिफ्ट होना। इसलिए वो मीटिंग अटेंड करने वाले, अगर वो बराबर अटेंड करता है आज से 4 साल 5 साल 6 साल से, उसकी लाइफ सेम नहीं होगा, क्योंकि वो क्रॉस ओवर मतलब आप शिफ्ट हो चुके। हाँ, तो आज ये टाइम की बात करेंगे, हालेलुया। और बहुत बहुत ही 2023 है, बहुत गुड न्यूज का साल है। क्या है? अगर आप बराबर परमेश्वर में आ रहे और खड़े रहेंगे, आपके लिए गुड न्यूज का ये साल है। कोई इसमें दुख नहीं, कोई इसमें मिलावट नहीं होगा, और बहुत आनंदित साल होगा। दुनिया में लोग को क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, वो तो बात की बात है। हाँ, इस साल में भी दुनिया के लोग रोएंगे, गाएंगे, तकलीफें झेलेंगे, पर आप चमकेंगे। आप प्रार्थना में है, प्रभु के पास है, तो आप चमकने में चमकेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ये हमारा परमेश्वर करने वाला है। 2020 में सब रो रहे थे, हम चमक रहे थे। आप सभी है ना साथ में मेरे। 2021 में सब रो रहे थे, हम बढ़ रहे थे। हाँ, और 2022 में भी जो भी दुनिया में हो रही है, मैं इसलिए परमेश्वर पूरे दुनिया के बारे में, अपने बारे में, लोगों के बारे में भी मुझे बताए, पर मैं उस चीजों को ज्यादा ये नहीं, क्योंकि अब तो होने वाला अंत के टाइम है, तो चारों तरफ तो हा 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 होगा ही। अब उस पर बात करके, पर आपके लाइफ में क्या होने वाला इस साल, उसकी इंपॉर्टेंट बात है। और वो इससे डिपेंड करेगा जो आप पहले संडे और पहले महीने से आप किस प्रकार अपने परमेश्वर के साथ है। हालेलुया, आमीन। अगर कोई आदमी अगर झगड़ा होता है ना, तो अगर वो ताकतवर भी हो, अरे इसको तो अपन देख लेंगे, मालूम पड़ा छोटा सा बच्चा उसके टपका के चला जाता है। हाँ? और फिर मालूम पड़ता है यार यार अपने पास ताकत था, पर इसको हल्के में ले लिया अपन। क्या किया? कभी कभी ऐसा होता है, आपको उससे ज्यादा ताकत है, पर उसको हल्के में लेके उसने आपको चित कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने उसे हल्के में लिया। तो परमेश्वर के लोग शुरू से, पहले दिन से ही आक्रामक रहना चाहिए। पहले दिन से ही शैतान के ऊपर जबरदस्त मुक्के मारनी चाहिए, ताकि आप जीत सके। आप अगर आप ये सोच रहे यार प्रभु करेगा, प्रभु कुछ नहीं करने वाला, प्रभु कुछ नहीं करने आएगा आपके लिए, ये ध्यान रख लो। जो कुछ करना है वो आपको आइडियाज देगा, वो आपको ऐसे लोग देगा, वो आपको ऐसे संगत देगा जिससे आप बढ़ जाए। हाँ, ऐसे बहन आपके बीच में खड़ा करेगा, ऐसे भाई आपके साथ खड़ा करेगा जो आपकी सपोर्ट में रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो नए साल की जो शुरुआत है वो ऐसे करनी है जिस परमेश्वर जैसा चाहता है। आज बहुत लोग नया साल मना रहे होंगे, पार्टी मना रहे होंगे अलग अलग दोस्तों के साथ, पर आप धन्य है कि प्रभु के साथ बैठे हैं। आमीन, हालेलुया, आमीन। वो दुनिया के लोग 2 दिन आनंद मनाएंगे, 31st नाइट और आज, और पूरे साल रोएंगे। आप ये 2 दिन मेहनत कर लीजिए, पूरे साल आनंद करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यही फर्क है, यही फर्क है उसमें और आप में। वो 2 दिन खुश रहने वाले, कितने या कल तक रहेंगे?
फिर बाकी दिन वही हाल होगा जो उसका था। पर आप अगर ये 2 दिन बराबर आ गए और प्रार्थना, इसलिए मैंने कहा कि प्रार्थना वो हथियार है विश्वासियों को जो जीत और जयवंत बनाता है। आमीन। दारू जयवंत नहीं बनाता, दोस्ती जयवंत नहीं बनाता, हाँ, नशे जयवंत बनाता तो लोग नशे करके जयवंत हो जाते कि नहीं। तो आज जो लोग कर रहे हैं वो हारने वाले हैं और वो पूरे साल रोने वाले हैं। इसलिए हम उन चीजों को न देखकर हम ये देखें कि हम प्रार्थना वाले, हम विश्वासी है, हम मसीह लोग हैं, हम प्रार्थना में ज्यादा एक्टिवेट होना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो एक वचन पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 23वां अध्याय और फिर आगे बात करेंगे। हालेलुया, हाँ पढ़ो। भजन संहिता 23 अध्याय उसका पहला वचन। हाँ, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। बाइबल कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ, बोलो मुझे कुछ कमी ना होगी नए साल में। हालेलुया। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बाइबल वचन लिखा है यहोवा और मुझे कुछ कमी ना होगी। और एक वचन और पढ़ाता हूं, उसके बाद आगे बात करेंगे। होशे की किताब उसका 13 अध्याय उसका 9 वचन। ध्यान से सब लोग सुनना है प्लीज, शांति बना के। होशे की पुस्तक उसका 13 अध्याय और 9 वचन। हाँ, हे इज़राइल, तेरे विनाश का कारण यह है कि तू मेरा अर्थात अपने सहायक का विरोधी है। सॉरी, होशे उसका 4 उसका 9 वचन, 8 और 9। होशे की पुस्तक 4 अध्याय उसका 8 और 9 वचन। वे मेरी प्रजा के पाप बलियों को खाते हैं और प्रजा के पापी होने की लालसा करते हैं। हाँ, इसलिए जो प्रजा की दशा होगी वही याजक की भी होगी। मैं उनके चाल चलन का दंड दूंगा और उनके कामों के अनुकूल उन्हें बदला दूंगा। हालेलुया। तो वहां पे लिखा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी। अब यहां कहता है जो प्रजा की दशा होगी, जो पास्टर के होगी, जो पास्टर के होगी, जो कलीसिया के होगी। समझ रहे मेरी बात। पर यहोवा मेरा चरवाहा है, सबसे पहला शब्द कहां पे आया, कब आया मालूम है? आज गौर से सुनो ध्यान से, ये चरवाहा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चरवाहा ताकतवर है तो उसके जानवर को कोई उसके भेड़ को ले नहीं जा सकता। ले जाएगा? नहीं ले जाएगा। दाऊद, बाइबल कहती दाऊद ऐसा चरवाहा था कि शेरों के मुंह से अपने भेड़ों को छुड़ा लेता था और शेर और भालू को भी मार डालता था। वैसा चरवाहा था कि बकरी हो, चाहे भेड़े हो, चाहे भैंस हो, चाहे गाय हो, कोई भी जानवर हो, उसके साथ चलने से सुकून होता था और डर नहीं लगता था। वैसा चरवाहा था। जबकि वो 15 साल और 16 साल के लड़का था, तब भी वो अपने भेड़ों को, अपने जानवरों को, वह शेरों के, भालू के, जब वो आते थे पकड़ने ना, जंगल में जाते थे चराने के लिए, तो उसे पकड़ने आते थे तो उसे वो उसके मुंह से छीन लेते थे। वैसा चरवाहा था। तो बाइबल कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। अब ये वचन अगर आपने पढ़ा तो कहता है जैसा प्रजा की दशा वैसी पास्टर की, जैसी पास्टर की वैसी कलीसिया की। ये क्यों मैं आपसे कह रहा हूं? और एक वचन और पढ़ना है, उत्पत्ति की किताब 48 उसका 15। ये सारे हम पढ़ाने के बाद ही आपको मेन
बात पे आएंगे। उत्पत्ति 48 उसका 15 वचन। फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, हाँ। परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक चले, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है। हाँ, हालेलुया। बाइबल में सबसे पहले परमेश्वर का एक चरवाहा से जिक्र हुआ, ये इसी उत्पत्ति की किताब में सबसे पहला अगर परमेश्वर का चरवाहा नाम पड़ा तो ये बाइबल में पहली बार यहीं पे आया। कहां पे? उत्पत्ति 48:15 में कहता है, याकूब ने कहा कि जिस परमेश्वर ने मुझे जन्म से लेकर अब तक संभालते आया है, वो अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रहा था, अपने बेटों को कह रहा था, वही परमेश्वर तुम्हें भी रक्षा करेगा, वही परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। हालेलुया। आगे पढ़ना। और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है। और वही दूत जो यहोवा की थी, वही दूत सारी बुराइयों से क्या करता रहा? हाँ, और वही अब इन लड़कों को आशीष दे और ये मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक। हालेलुया। तो कहते हैं मेरे बाप दादे और मेरे और बाप के नाम ऊंचा करे और वो परमेश्वर इनको रक्षा करे। अब आपको ध्यान से सुनिए। इसलिए भजन संहिता की किताब में मैंने आपको पढ़ाया, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी। अब नया नियम में यीशु मसीह हमारा एक चरवाहा बनता है। क्या? और यीशु मसीह को 3.5 साल एक चरवाहा के तरह सेवा किया और वापस वो मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हो गया। सब लोग जानते हैं। उसके बाद उसके 12 शिष्य थे, वो चरवाहे बने। बराबर हूं? उसके बाद बाइबल में प्रेरितों की किताब में अलग अलग टाइम पे कलीसिया को एक चरवाहा देता रहा, और वो था पास्टर, वो था प्रॉफिट, वो था अलग अलग ये चीजें। आप प्रेरितों की किताब पढ़ेंगे तो दिन प्रतिदिन सब चीजें बदलता जाने लगा। हालेलुया। पर आज कलीसिया को मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? अगर यहोवा मेरा चरवाहा है तो मुझे कोई कमी ना होगी। अगर इसी को अगर थोड़ा सा और भी डिफरेंट करके इसको देखना है, और भी गहरी बातों से समझनी है कि जो बातें 23वां अध्याय में कह रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी ना होगी, तो उसी प्रकार अगर कलीसिया के अगुआ, कलीसिया अगर पवित्र आत्मा वाला है तो कलीसिया के लोग, कभी कलीसिया के लोगों को कोई कमी होने वाला नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई उसकी घटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो दिन प्रतिदिन ग्रोथ होगा, दिन प्रतिदिन उन्नति पाएगा कि ऐसी कलीसिया, ऐसी अगुआ, ऐसी चरवाहा आपको जरूरी है जो बाइबल कहती है। और उसी चरवाहा के अधीन आप जाएंगे और उसी चरवाहा के अनुसार आप चलना शुरू करेंगे। बाइबल कहती है यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। तो वो पवित्र आत्मा वाला चरवाहा देगा, वो बुद्धि से भरा हुआ चरवाहा देगा, वो बुद्धि से भरा हुआ कलीसिया देगा, लोग देगा। फिर आपको कौन सा कमी होने वाला है? आप बढ़ने वाले हैं, बढ़ने वाले, बढ़ने वाले, बढ़ने वाले। आमीन। ऊंचा तो आशीष आपकी है। हालेलुया, आमीन। वो अपने लोगों को जब तक वो चरवाहा नहीं देता तब तक वो सेफ्टी नहीं होता। आमीन। आज लोग कहते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, बराबर हम भी उसको, हम तो बिना देखे उसे पढ़ लेते हैं। क्या? हम तो बिना देखे उसको, मुझे बाय हार्ट है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है, सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वो मुझे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूं, क्योंकि वो मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वाले के सामने मेज बिछाता है। तू मेरे सर पे कटोरा उंडेल रखा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। अब 6-7 वचन तक है ये, मुझे खुद के बाई हार्ट है ये वचन।
पर बाइबल पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है उसी प्रकार जिस प्रकार यहोवा चरवाहा पुराने नियम में होती थी, पुराने नियम में लोगों से बात करती थी, पुराने नियम में जब भी उसको कोई दिक्कत होता था यहोवा सामने आकर बोलता था बेटा ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। पर यीशु मसीह आने के बाद अब वो आता नहीं है, अब उसका आत्मा आता है। कौन? और उसका आत्मा कहां मौजूद है? उसके दासों के ऊपर, उसके सही कलीसिया के पास। और जब हम उसके साथ चलना शुरू करते हैं, उसके अनुसार, उस कलीसिया के सिस्टम, उस अगुआ के अधीन में, परमेश्वर वो आकाश खोलता है जो आपने कभी देखा तक नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मैं अपनी बात करूं, मैं 2016 में बहुत 16 या 17 में बहुत टेंशन में था कि परमेश्वर ये कलीसिया तुमने चालू करवाया, क्या मालूम तुमने मुझे बुलाया है कि नहीं बुलाया है, ये सब करना है। और पवित्र आत्मा ने कहा खड़े रह, मैंने तुझे चुना हूं, तुझे देखूंगा, तुझे संभालूंगा। और 2016 से आज तक मुझे संभालते आ रहा है, देखते आ रहा है, और दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहा है, दिन प्रतिदिन वो ऊंचा करते जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जो पवित्र आत्मा है वह है यहाँ मौजूद, और वो आपसे कहना चाहता है कि मेरे अनुसार चलो। मैं तुम्हारा चरवाहा जिस दिन बन गया, मेरी बातों को मानो। आज जो आपसे बोल रहा है वो पास्टर नहीं है, वो पवित्र आत्मा कह रहा है कि अपने चरवाहा की आवाजों को सुनकर उसके अनुसार चलो और ब्लेस हो जाओ। आपकी कोई कमी नहीं होने वाला, आपकी कोई घटी नहीं होने वाला, क्योंकि वो आपका चरवाहा है। आमीन, ऊंचाते आशीष हमारी है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हर बंदे की एक टीचर की जरूरत है कि नहीं है? हर आदमी को। दारू पीना कोई ऐसे ही नहीं सीख लेता, किसी ने किसी के साथ पहली बार गया होता है। हाँ, बराबर बोल रहा हूं। नशा करना तो पहली बार वो सीख लेता अपने आप, वो किसी के साथ गया होता है या किसी ने उसे जबरी दिया होता है, तभी उसके पास आता है। हाँ, या किसी ने कहा अरे बेटा चल थोड़ा ले ले। हाँ, पाप करने के लिए खुद से कभी इंसान एक उस देख के सीखता है। क्या करता है? देख के सीखता है, किसी ने करवा देता है। उसी प्रकार परमेश्वर का भी रूल है कि अगर पाप की डंटे है तो धर्म की भी डंटे है। पाप के तरफ बढ़ने के लिए लोग तैयार है, तो धार्मिकता की तरफ बढ़ाने के लिए भी परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करके रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। पर क्या करना पड़ेगा? जैसा पापी लोगों को सुनकर आप पाप कर लेते हैं, उसी प्रकार धर्मी को सुनकर धर्मी के अनुसार चलने लगेंगे तो आप ब्लेस हो जाएंगे। हाँ, पर क्या होता है, दारू पिलाने वाले तो पिला दिया, उसके बाद तो मान लिए, पर कलीसिया में बोला आने के लिए उसका बात नहीं मानी। क्यों? क्योंकि आपने अपने अगुवाई करने के लिए नहीं बनाया। देखो, वो जानवर सबसे ज्यादा सुरक्षित है जिसके पास चरवाहा है। बराबर बोल रहा हूं। जो कुत्ता घर में रहती है वो बड़ा साबुन से नहलाती है। हाँ, उसके पास कोई है उसको देखभाल करने वाला। दूध पीती है। हाँ, सेंट भी मारते कुत्ते, जो सेंट आप भी नहीं मारते हो वो मारते हैं, पर वो कहाँ है? वो मारते हैं घर के अंदर। वो बाहर है उसको आप लात मारते, क्या करते हैं? वो भी तो कुत्ता ही है ना, वो भी तो जानवर ही है। फर्क क्या है बताओ? जैसा उसका मुंह है वैसा उसका मुंह है, सब कुछ सेम ही है। सिर्फ ये रोड पे वाला है तो इसके कोई इज्जत नहीं, और जो घर में उसकी सब इज्जत है। हाँ, आप रास्ते में जो कुत्ते हैं वो आपको खाना के छू देगा तो आप खाएंगे नहीं, घर वाले तो उसी में खाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास एक देखने वाला चरवाहा है, और जिसके पास चरवाहा है वो सेफ्ट है, वो आशीषित है। हाँ, मैं जब भी इम्फाल में था, मणिपुर में, और वहां पे डॉगी सब खाते भी हैं, तो वहां पे ऐसा सिस्टम था कि कुत्ते लोगों के साथ दूध पी रहे थे एक ही थाली में। और जब मैं देखा, मैं बोला बाबा ये कैसे करते हैं? इसका दिल कैसा मानता है? तो बाद में मालूम पड़ा, कुछ दिन रहा, 8-9 महीना, तो मालूम पड़ा कि ये लोग खाते भी हैं। मैं बोला जाने दो बाबा, अपने को क्या करना है।
पर वो ऐसे नहीं जो रोड पे घूमते हैं, जैसा आज लोग गांव में बकरी पालते हैं उस पर। बकरी भी वैसे नहीं खाते हैं, वो तो कुत्ता को अच्छे खिलाते हैं। कहने के मतलब मेरा ये उसके बातें करने की ये है कि जो लोग एक चरवाहे के साथ है वो ज्यादा ब्लेस है, वो ज्यादा सेफ्टी है, वो ज्यादा बढ़ रहे हैं। जिसके पास नहीं है वो नहीं है। आप जाओ किसी के घर में जो डॉगी रखे रहेगा, आप नया आदमी देखा तो वो मुंह फाड़ के आपके ऊपर दौड़ेगा, और घर में कोई स्वीटी, और वो मान जाता है। क्यों मान लेता है? उसको मालूम है मेरा मालिक बोल रहा है, उसको मालूम है मेरा अगुआ बोल रहा है चुप रह, और वो चुप होता है। मोबाइल किसका चालू, बंद कर दो। उसी प्रकार आज से आपको भी एक सेफ्टी की जरूरत है। हाँ, लोग बोलते हैं कलीसिया में जाना ही बस हो गया। मैं आज से एक बात आपको प्रोफेसी करता हूं जो परमेश्वर ने मुझसे कहा है। जो लोग अपने चरवाहा के बात मानते हैं और उसे तर्क वितर्क नहीं करते हैं, मैं ऑनलाइन आप सालों बाद ये वीडियो सुनेंगे, वो ज्यादा दूसरे से आशीषित होते हैं, वो ज्यादा होते हैं, वो ज्यादा होते हैं। जो किसी के नहीं मानते वो क्या भटकने वाले रहते। इसलिए बाइबल कहती है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी। पहला आपको परमेश्वर की अपनी चरवाहा मान ले ली है, और मानोगे कैसे? उसकी सारे बातें आपको माननी पड़ेगी। यहोवा चरवाहा तभी बनेगा जब वो उसकी आप सारी आज्ञाएं मानेंगे, और तब वो आपसे कहेगा तुम्हें कुछ घटी नहीं होने दूंगा, तुम्हें कुछ कमी नहीं होने दूंगा। उसी प्रकार नए नियम में जब हम आ गए तो कलीसिया को भी एक चरवाहा देता था, एक पास्टर देता है, ताकि उसके अनुसार कलीसिया चल सके और ब्लेसिंग को पा सके। जब हम उसके अनुसार, उसके बातों के अनुसार जब अपने आप को चलाना शुरू कर देते हैं, हम दूसरे से कई गुना अलग होते हैं और ब्लेस होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। मेरे बहन मेरे भाई, कुछ बड़ी बात नहीं है आज यहां आया, आना और जाना। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, परमेश्वर की हजूरी में कहता हूं, देख लेना। आप पहली बार भी यहां आए हो, आप इस हफ्ते भर, इस महीने भर अगर आप बराबर आए तो बात की बात है। आप आते रहें, परमेश्वर बहुत आशीष करेगा। पर आपको मालूम पड़ेगा मैं किसी को अटेंड करके आया हूं, किसी जगह से होके आया हूं। आज तक वो फीलिंग नहीं आया होगा कि परमेश्वर की हजूरी में क्या चीजें हैं, पर आज जब यहां सब जाएंगे आपको फीलिंग और वो मालूम पड़ेगा आपकी बॉडी को, मैं कुछ अटेंड करके आया हूं। किसी ने तो मुझे विजिट किया है, किसी ने मुझे तो विजिट किया है, और किसी ने नहीं, वो पवित्र आत्मा ने आपको विजिट किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। मेरे बहन मेरे भाई, इसलिए याकूब ने कहा कि जिस परमेश्वर ने मुझे जन्म से लेकर मुझे संभालते आया, वही यहोवा इनकी भी रक्षा करेगा, इनकी भी चरवाहे बनेगा। हालेलुया। इसलिए पास्टर को एक दूत दिया जाता है, एक एंजल दिया जाता है जो उसके साथ मौजूद रहता है। वही दूत है, वही एंजल उन लोगों के साथ जाता है जो उस अगुआ के बात मानता है और उसके काम को सफल करता है। पर जब वो उसकी बात नहीं मानता, वो दूत उसके साथ नहीं जाता। हाँ, आप सभी के पास दूत दिया गया है। क्या दिया गया है? आप जिस दिन विश्वासी बनते हैं उसी दिन आपको एक एंजल दिया जाता है। पर किसी एंजल के पास ताकत ज्यादा है, किसी के कम है। हाँ, आप बाइबल में पढ़ते, दानियल जब 21 दिन के लिए फास्टिंग के लिए बैठा तो स्वर्ग से परमेश्वर ने बोला जा और दानियल के संदेशा दे। तो एक स्वर्गदूत जब आ रहा था स्वर्ग से, तो रास्ते में शैतान उसे रोक लिया। क्या कर लिया? और रोक लिया तो उसके पास इतने ताकत नहीं थे कि शैतान से लड़कर जा सके। वो 21 दिन तक रुका रहा। कितने दिन तक? दानियल को जवाब देना था पहले दिन, और दिया कभी 21 दिन। और 21 दिन के बाद जब देखा ये नहीं चल रहा है, तो परमेश्वर ने अपने मेन स्वर्गदूत, जिसका नाम है मिकाएल, इंग्लिश में माइकल, उसे भेजा और बोला जा। और जब आया तो शैतान के दूतों के साथ मिकाएल ने लड़ा और फिर वापस जीत के उस दूत को दानियल के पास भेजा।
और दानियल के पास पहुंचा 21 दिन में। हाँ, कितने दिन में दानियल के पास पहुंचा? 21 दिन लग गई, पर पहले दिन ही वो दूत आ चुका था उसके पास। पर कौन रोक लिया? शैतान रोक लिया था। और उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि शैतान को हरा सके। पर शैतान का तोड़ मिकाएल के पास है। किसके पास? मिकाएल स्वर्ग का सबसे बड़ा स्वर्गदूत है और परमेश्वर के पूरा पावर उसके पास है। शैतान के पास भी था, पर उसने शैतान बन गया। इसीलिए हर इंसान के पास, इसीलिए मेरे पास जो एंजल है, मेरे परमेश्वर ने जो मेरे रक्षा करने के लिए जो दिया है, वो आपसे कई गुना ताकतवर मेरे पास होगा। हाँ, जो प्रधानमंत्री की सेक्रेटरी होती है वो मुख्यमंत्री से बढ़कर होती कि नहीं होती? जो नगर सेवक के होती है वो विधायक से कम होता है कि नहीं? तो हर लेवल है कि नहीं है? विधायक के पास जो पुलिस होती है वो मुख्यमंत्री के पास कई गुना बड़े होते हैं। जब मुख्यमंत्री निकलते तो कितनी गाड़ी जाती कि नहीं? अब विधायक जाते तो वो अकेला 1-2 गाड़ी में जाते हैं, और प्रधानमंत्री जाते तो फिर और ज्यादा लाइन लगी रहती। क्यों? क्योंकि जितने बड़ा पोस्ट है उतने बड़ा पावर है उसके पास। हाँ, तो जैसा शरीर में है उसी प्रकार आत्मा में भी है। और जब आत्मा के आप समझ जाते, आपको जीतने से कोई नहीं रोकता। फिर आप बढ़ते हैं, फिर आप चमकते हैं। हालेलुया, आमीन। तो ये जो वचन है, यहोवा मेरा चरवाहा है, उसी प्रकार इसको आप दूसरे तरह से भी लेना है। पहला चरवाहा तो आपका यहोवा ही है, पर दूसरा उसका कलीसिया, उसके लोग जो आपको गाइड करने के लिए परमेश्वर ने खड़ा किया है, उसके अनुसार 2023 में अगर आप चलना शुरू कर दिए, बातों को मानना शुरू कर दिए, आप ब्लेसिंग को पाएंगे, ग्रेस को पाएंगे, हालेलुया, उन्नति को पाएंगे। आमीन, हालेलुया। एलिसा के पास उसका एक दास था। क्या था? वो जिंदगी भर कर्ज में रहा। क्या रहा? और एलिसा के इतने पावर था कि वो मरने के बाद जब उसको गाड़ दिया ना, तो एक आदमी जब मरा, एक जवान, तो वही एलिसा के कब्र पे ले जाके डाल दिया जहां एलिसा गाड़ा गया था। उस कब्र में टच करते ही वो जो मुर्दा था वो जिंदा हो गया। इतनी पावर एलिसा के पास था, और उसके पास भी रहने वाले कर्जे में रहे। वजह क्या था? जो कर्जे में था वो एलिसा के बात नहीं सुनता था। और जैसे ही उसके मरने के बाद उसकी बीवी को मालूम पड़ा कि मेरे आदमी के कर्जाई, जो जिसका कर्जा लिया है, वो मेरे दरवाजे पे आ रहा है और मेरे दोनों बेटा के बंदी बना के ले जाएगा। आपको मालूम है, बहुत साल पहले लोग कर्जे लेते थे, नहीं भरने के होता था तो उसके बच्चे से काम कराते थे। हाँ, उसके खेतों को हड़प लेते थे, था ना ऐसा? तो वो एलिसा के जो दास था, उसकी बीवी जब उस मर गया, तो उसकी बीवी ने आया एलिसा को बोलने कि एलिसा, स्वामी, गुरुजी, कि ऐसा ऐसा हो गया है, मैं क्या करूं? बोला तेरे घर में क्या है? बोला तो मेरे घर में एक कुप्पी तेल है और इससे अलावा कुछ नहीं। बोलता ठीक है, जा अपने आसपास पड़ोसी के जितने बर्तन होगा मांग लेना, और घर के अंदर जाना और अपने बच्चों को लेकर दरवाजा बंद करके कुंडी लगा के उस तेल को उंडेल देना। क्या करना? अब जब उंडेल दिया, एक बर्तन भर जा रहा है, साइड करो दूसरा, जबकि एक ही कुपी तेल था, इतना ही तेल था, हंडा भर गया। माँ बोलती बेटा ये भी भर गया, दूसरा ला, वो भी भर गया। फिर बोलता बेटा ये भी भर गया, दूसरा ला। ऐसे कर करके जितने आस पड़ोस में जितने बर्तन मांग के लाए तो सारे भर गए। बाद में बोलता है बेटा और बर्तन है? बोलता नहीं माँ अब नहीं है। और जैसे बोला नहीं, वैसे तेल बंद हो गया। एलिसा को आया, बोला ऐसा ऐसा बात हुआ है। बोलता जा इसको बेच दे और अपने कर्जा चुका ले, जो बच जाएगा उससे तुम दोनों बेटे मतारी खाना।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और उसी का पति कर्जे में मर गया, पर कर्जा नहीं चुका पाया। और जब उसे मालूम पड़ा नहीं, अब कोई रास्ता नहीं है, अब कोई हल कर सकता है तो परमेश्वर के दास है, और जब गया और उसने आइडिया दिया, इस्तेमाल किया, कर्जा खत्म हो गई। और वही उसका आदमी अगर कर लिया होता तो वो भी चुकता में रहता। पर बात मानेगा वही काम होगा ना। तो वहां पे कौन तेज बना? उसके आदमी से ज्यादा उसकी औरत तेज थी। वो अपने परमेश्वर के दास के बात वो मानती थी, इसलिए वो ब्लेस हो गया, इसलिए वो कर्जे से मुक्त हो गया। ऐसे बहुत सारी स्टोरी है बाइबल के अंदर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो कहता है यहाँ पे 50वें अध्याय में, और एक चीज और आपको समझने वाली बात है, 16 वचन, और वो दूत जो मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है, वही अब इन लड़कों को आशीष देगा। कौन? वही यहोवा इनको आशीष देगा, वही दूत इन्हें आशीष देगा। जब आप यहाँ बैठे और मेरी बातों को अगर मानते हैं तो मेरा विश्वास है, और जिस परमेश्वर ने मुझे जो रक्षा करने के लिए दिया है, वह आपके आशीष से आपको आज से भरने वाला है, आज से आपको आशीष में लेके जाने वाला है। हालेलुया, आमीन। और सिर्फ आप सुनते हैं कोई बात, इसलिए कुछ लोग कलीसिया में आते हैं, उसके लाइफ बदल जाते हैं, उसके जीवन में सब कुछ होना शुरू हो जाता है। कुछ लोग सुन के चले जाते हैं, उसके कोई असर नहीं होता है। हाँ, स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, उसको ABCD लिखने ना है, एक दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, पर एक दिन आना जरूरी है। जब तक आएगा नहीं तो टीचर छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। उसी प्रकार आप सालों से आ रहे हैं और आप अभी भी बोल रहे हैं कि मैं कैसे चलूं, तो आपको सीधा सिंपल सी बात है, बोलो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। इस साल में कुछ घटी नहीं होने वाला, दिसंबर तक मैं डबल तिबल हो गया रहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हालेलुया। इसलिए मैं शुरू से कहता, मेरे स्पिरिचुअल फादर भी कहते कि आत्मिक कलीसिया जरूरी है। वहां मत जाओ जहां पे परमेश्वर नहीं है, सिर्फ लोग दिखते। प्यार मोहब्बत में मत फंस जाओ, बहुत दिन के रिश्ता है, हम नहीं छोड़ सकते। पवित्र आत्मा तो ऑलरेडी छोड़ के चला गया है। हाँ, लोग गैर भाषा बोलते हैं, अरे इसको वरदान है। अरे गैर भाषा एक गिफ्ट है, क्या है? पवित्र आत्मा चला भी जाएगा तो भी वो गैर भाषा करता रहेगा, पर उसको मालूम नहीं कि पवित्र आत्मा चला गया है। आप किसी को गिफ्ट दे देंगे तो वापस लेते हैं क्या? नहीं लेते ना। तो परमेश्वर एक गिफ्ट है जो गैर भाषा की है, वो इंसान को देता तो लेता नहीं है। पवित्र आत्मा तो चला गया है। पवित्र आत्मा को आने की आवाज मालूम पड़ता है, पर जाने का नहीं पड़ता। किसका? ये ध्यान रखो, वो आएगा, वो बताएगा, पर वो जाएगा तो मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए लोग बोलते अरे मेरा तो 19 में बहुत अच्छा चल रहा था, मालूम नहीं 2020 में क्या हो गया। फिर बोलेंगे कोरोना आ गया था। हाँ, 2021 हमारे लिए अच्छा था। मैं कह रहा हूं जिस प्रकार कलीसिया हर साल बढ़ते जा रहे हो, वैसा आपका फाइनेंस बढ़ते जा रहे वाला है। आपके फाइनेंस बढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पैसे में आप तरक्की करने वाले हैं। मेरे कलीसिया के एक एक छोटे से छोटे लोग अमीर बनने वाले यीशु के नाम में। हालेलुया। पर आप अरे और खड़े रहना पड़ेगा। हाँ, इसलिए यहोवा मेरा चरवाहा है। बोलो यहोवा मेरा। कौन आपका चरवाहा है? हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता का 23 का दूसरा।
वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, हाँ, और वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। वो कहता है वो हरी हरी हरे हरे जगह पे, हाँ, हरे हरे जगह पे लेके चलता है, सुखदाई जीवन को जीने के रास्ते पे ले जाता है। आमीन, हालेलुया। कौन आपका चरवाहा होना चाहिए? यहोवा। और यहोवा चरवाहा। जानवर भी ना, इंसान जब जानवर भी इंसान के बस में नहीं थे तो उसको मार के भगा डालते हैं। क्या करते? भगाते ही नहीं। हाँ, जब इंसान भी अपने अगुआ और अपने पास्टर की बात न माने, भली आपसे मुंह से बोलेंगे ब्रदर जी बहुत अच्छे हो आप, पर पास्टर जी के अंदर तो आप बसे ही नहीं है। हाँ, हालेलुया। तो क्या करना है? कुछ कुछ लोग सोचते अरे पास्टर जी बोले हैं, और कभी कभी देखो काम करने वाले लोग भी पास्टर से बाद में आते हैं चर्च में। अब वो सोच रहे होंगे तो पास्टर जी तो बहुत खुश होंगे। अरे वो तो मुंह पे ही खुशी होगा, पर अंदर से तुम्हारे प्रति पास्टर अलग है। पर मुंह से क्या करना पड़ेगा? हंसना पड़ेगा, क्योंकि बोलूंगा तो क्या कर लोगे आप? हो जाओगे। तो इससे अच्छा क्या है? चुप ही रह जाओ। उस आपके सामने मेरे को भी थोड़ा सा स्माइल करना पड़ता है। चलो, हाँ, क्यों मैं ये कह रहा हूं? मैं किसी से नाराज नहीं रहता, ये मेरी आदत नहीं है, ये मेरी आदत है ही नहीं। मैं तो अपने दुश्मनों को गले लगा लेता हूं, मेरी ये आदत है। पर जो प्रभु के काम में है उससे क्या सोचना है, उसे दिमाग क्या कह रहा है, उसकी थॉट्स क्या कह रहा है? हाँ, उसकी खुद की बातें क्या कहता है? कि जब यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी नहीं होने देगा। और जब हम एक सेवकाई के अंदर है और जब हम उसके अनुसार चलनी है, तो जब हम वही के पीछे पीछे चलेंगे, हाँ, वो जो कहने हैं वो उसके अनुसार ही नहीं चलेंगे, तो आप कैसे सोच लिए कि आप ब्लेस हो जाएंगे? याकूब आया, ये दोनों लड़के इधर आ, दोनों दोनों आओ, मैं आपको दिखाता हूं। देखो याकूब ने क्या किया। इधर हो, इधर आ। हाँ। अब याकूब के जो बेटा था यूसुफ, क्या नाम था उसका? उसका दो लड़के थे। कितने? एक के नाम था मनसे और एक के नाम था एप्रेम। तो मनसे कौन था? बड़ा था। क्या था? एप्रेम। हुआ क्या? और याकूब थोड़ा सा आंख से साफ नहीं देख रहा था, धुंधला देखता था। फिर भी उसको मालूम पड़ा कि तेरा बेटा यूसुफ अपने दोनों बेटा के आशीर्वाद दिलाने के लिए लेके आ रहा है। तो फट सिन खाट पर से उठा, अपना धोती उती सही किया और खड़े हो गया। बोला आ रहा है, ये चालाक आदमी आ रहा है, इससे सावधान रहना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वो आदमी तो पहले से धोखेबाज था। उसको मालूम था मैंने आशीष छीन के लिया है, तो मेरा बेटा भी कहीं मुझसे न छीन ले। तो वो सावधान था वो बंदा। तो उसने क्या किया? यूसुफ इसलिए ऐसा किया क्योंकि यूसुफ अपने बड़े बेटे को अपने बाएं रखा और छोटे बेटे को अपने दाएं रखा। पर जब याकूब के पास आया तो बड़े बेटे दाहिने तरफ हो जाए और जो छोटे हैं वो बाएं तरफ हो जाए। अब मेरे लिए तो ठीक है, दाहिना वाला बड़ा है, बायां वाला, पर वो अपने साइड लेके आया तो छोटे वाले को राइट साइड लिया और बड़े वाले को क्यों लिया? क्योंकि मेरा सही पड़े, मेरा हाथ सही दिशा में काम करे। तो याकूब भी क्या किया? अपना राइट हैंड बड़े बेटे के दे ऐसे रखने के बजाय वो छोटे पे ही रख दिया और ऐसा
भी नहीं था, फिर भी वो अपना हाथ ऐसा घुमा दे। यीशु पीछे कहता है नहीं 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 बाप, इधर 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 हाथ ऐसा कर, ऐसा कर। वो पीछे से आवाज नहीं नहीं तू हाथ ऐसा पलटी कर, हाथ गलती तू रख रहा है। बोलता है नहीं नहीं यही मैं सही रख रहा हूं। अब ऐसा ही होगा कि ये बड़े ये छोटे इस बड़े से ज्यादा आशीर्वादित होगा, और ये बड़े छोटे ये अपने परपोते तक देखने पाएगा, और ये अपना पोता ही देख पाएगा। और सेम ऐसा ही हुआ, जो बड़े बेटे जो मन से था वो अपने पोते को देख पाया, उसके बाद वो ऑफ हो गया, और जो छोटा था वो अपने परपोता को देखने पाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आई बात? क्यों मैं ये बातें आपको समझाया? एक चरवाहा के पास ये अधिकार है कि किसको ब्लेस करना है। याकूब अब उसको हाथ रख दिया तो इसका मतलब वो परपोता देख लिया और वो पोता ही देख पाया। क्या क्या रीजन है? रीजन ये है कि जो परमेश्वर याकूब के ऊपर बैठा था, जो अब्राहम के ऊपर था, जो इसहाक के ऊपर था, वो याकूब पे भी था, और वह याकूब के बात मान कर वो दूत, वो परमेश्वर अब्राहम को ज्यादा आशीष दिया। और अच्छा, ये बेटे में ही नहीं बात कर रहा हूं, धन संपत्ति में भी बड़े से ज्यादा उसके पास धन संपत्ति था। हाँ, क्या था? अच्छा, जिस समय ये दोनों बेटे को आशीर्वाद दिया, उस समय ये दोनों छोटे नहीं थे, इतने इतने नहीं थे, ये सब 12-15 साल के थे, अब्राहम और मनसे। तो रीजन क्या था? दोनों तो समझदार थे, दोनों तो समझदार रहे होंगे, 12 साल 15 साल के होंगे तो समझदार रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे। पर रीजन ये था कि अब्राहम अपने बाबा के पास कभी बैठता नहीं था मन से, पर अब्राहम जो था अपने बाबा का कहना मानता था। आशीर्वाद भी किसी से छीन के, हाँ, इसलिए उसने कहा जिस परमेश्वर ने, यही 48 में ही वही उसी का बात है, जिस परमेश्वर ने मेरे बाप दादों को संभालते आया और मुझे संभालते आया, जो दूत मेरी रक्षा करता था, वही दूत इन दोनों को भी आशीर्वाद दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वही दूत जो इस कलीसिया के दिया गया है, अगर आप उसे मानते हैं, इस कलीसिया के बातें, तो आपको भी आशीष करने वाला है 2023 में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। पर जब हम मानेंगे नहीं, आप अपनी मर्जी जिएंगे, अपनी मर्जी। हालेलुया। फिर लोग कहते हैं अब तो पास्टर नया नया लोगों को अब खड़ा कर दिए। अरे जो काम करेगा वही इनाम पाएगा, है कि नहीं? मेरा ये काम है, ये तो संसार में भी है, जो बैटिंग ज्यादा करता है, शतक लगाता है, उसको इनाम मिलता है, जो शतक नहीं लगाता उसको इनाम नहीं मिलता, है कि नहीं? हाँ, उसको 4 व्हीलर गाड़ी भी देता है शतक लगाने वाले को। हाँ, देते कि नहीं देते? और जो 50 लगाते हैं उसके पास एक लोहे का एक टीना पकड़ा देते हैं। क्यों? खेले तो वो भी रहते हैं, फील्ड में दौड़े वो भी रहते हैं, सब दौड़े रहते हैं कि नहीं रहते हैं? 11 खिलाड़ी सब दौड़े रहते हैं, पर जो शतक लगाया रहते सबसे ज्यादा इनाम पाता है कि नहीं पाता? तो संसार में रूल है, तो आत्मिक जगह पे नहीं है? सोचो तो सही। इसीलिए आपको अपनी कलीसिया, अपने अगुवाई, जिस अगुवाई में आप चल रहे हो, उसमें वफादार भी होनी पड़ेगी। उसमें एक बात पे आपको भागनी चाहिए, उनसे आगे रहनी चाहिए कामों के अंदर। कलीसिया में जब आप काम करते हैं, काम करने वाले भी आप आगे दौड़ के काम करनी चाहिए, ताकि इनाम पास्टर दे ना दे, मेरा परमेश्वर तो देने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। अब्राहम और मनसे को आशीर्वाद तो उसका बाप ने नहीं दिया, उसका बाबा ने दिया। किसने? हाँ, और उससे आशीर्वाद, अपने बाप के भी आशीर्वाद से ज्यादा उसके, जबकि उसका बाप भी धर्मी था। कौन? यूसुफ भी धर्मी था।
यूसुफ अपनी लाइफ स्वयं स्टार्ट किया था। क्या किया था उसके, ये इसलिए याकूब के 12 लड़के थे। कितने? पर सबसे ज्यादा आशीर्वाद यूसुफ के बेटे को दिया। किस लिए दिया? क्योंकि यूसुफ के पूरे फैमिली अपने बाप के संपत्ति में ऐशो आराम नहीं किया था। अब बाप के 1 रुपया का हेल्प भी नहीं लिया था। वो अपने बचपन से लेकर जवानी तक, वो एक टाइम तक वो जेल खाने में रहा, धक्के खाते रहा, मुक्के खाते रहा, और एक टाइम आया परमेश्वर उसे प्रधानमंत्री बनाया। और जैसे प्रधानमंत्री बनाया उसके भाई भी पहचान लिया, बाप भी पहचान लिया, और सबको उस देश में आजादी और खुशी से रखा भी। हाँ, तो इसीलिए याकूब ने क्या किया, अपने बेटे को, जो 11 बेटे थे उसके भी बेटे थे। क्या थे? पर याकूब ने क्या किया, एक चीज यहां पे नोट करने की है आपको। याकूब क्या किया कि अपने बेटे की जो संपत्ति बांटी, अपनी संपत्ति जब बांटी ना, तो याकूब क्या किया, यूसुफ को अलग, जैसे 12 बेटे को अलग अलग किया, ऐसा नहीं किया। याकूब ने 14 बेटे के हिस्सा बांटी। कितने? क्यों? वो 14 के हिस्सा लगाया। बोलता है 14 बेटे मेरे। उसके पास कितने थे? 12 ही थे। पर जो एप्रेम और मनसे, जो उसके बेटे के जो बेटे थे, उसको भी अपनी संपत्ति बांटा। जैसे अब मेरा बेटा है, वो अपनी संपत्ति अपने 4 बेटे के बांटे। अगर मैं जिंदा रहूंगा तो मैं क्या करूंगा, बोलूंगा जितना तेरे बेटे के मिलेगा उतना ही मैं तुम्हारे भाई के बेटे को भी उतना ही मैं दूंगा, मेरी संपत्ति। तो याकूब ने ये काम किया कि जैसा बाकी बेटों से, जो यूसुफ के भाई थे, उसके बेटे को जब संपत्ति देने पे हुआ, तो यूसुफ के डबल संपत्ति मिला। यूसुफ को भी मिला और यूसुफ के बेटों को भी मिला। आई समझ अभी? हालेलुया। ये क्यों संभव हो पाया? क्योंकि जब वो अपने चरवाहा के बात माना। यूसुफ जब तक अपने बाप के साथ था, अपने बाप के एक सूत इधर या उधर नहीं जाता, जो उसका बाप कहता था वो करता था। और 11 जो बेटे थे वो जाते थे बकरी लेके जंगल में और मार के खा जाते थे। बाप के आके क्या बोलते थे? पिताजी कोई जानवर खा गया। और यूसुफ कहते नहीं 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 पिताजी, ये झूठ बोल रहा है, ये खाया खुद होगा, ये खुद खाया होगा। और इसलिए उसके 11 बेटे यूसुफ से दुश्मनी करते थे। क्या करते थे? क्योंकि उसका पोल कौन खोलता था, और इसलिए 11 ने उससे नाराज होता था। जब बाप के बात मानता है, अपने चरवाहे के बात मानता है, वो ज्यादा आशीषित होता है, दूसरों से ज्यादा ब्लेस होता है। हालेलुया, आमीन। क्यों? क्योंकि रात को भी मैंने प्रोफेटिक वर्ड्स दिया था, ये टाइम भी मुझे प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, क्योंकि जो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि कलीसिया को अब इस तरीके से है, नए साल में जाने के लिए तैयारी कर, ताकि ये आने वाले दिसंबर में डबल ब्लेसिंग के साथ ये बढ़ सके, डबल ग्रेस इनके साथ रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। और वही काम होता है एक चरवाहा का, कि अपने बच्चों को ध्यान रखे। आमीन, हालेलुया। यशायाह की किताब उसका 49 उसका 10 वचन पढ़ेंगे। यशायाह 49 यशायाह की पुस्तक 49 अध्याय उसका 10 वचन। वे भूखे और प्यासे ना होंगे, ना लहू और ना घाम उन्हें लगेगा। हाँ, जिसके पास चरवाहा अच्छा है वो भूखे और प्यासे, ना उसको धूप लगेगा ना घाम लगेगा। क्या पढ़ो पूरा फिर से? ना उन्हें लू और ना घाम उन्हें लगेगा। ना लू, हाँ लूक हाँ, किधर किसी का नाम भी तो है लूक इधर। हाँ, न उसे लू लगेगा
न घाम लगेगा, और क्योंकि वह जो उन पर दया करता है वही उनका अगुआ होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलता है इसको तो एसी में बैठने की आदत पड़ गई है। अरे परमेश्वर के लोग ने एसी में बैठेंगे तो क्या वो लोग बैठेंगे? हाँ, जब आप चरवाहा के बात मानेंगे और उसके अनुसार चलेंगे, आपको लू में जाने की जरूरत नहीं है, आपको उस धूप में नहीं। इतना प्रॉब्लम है, आप समझते नहीं हो क्या? प्रॉब्लम अपने साइड रख दो। नहीं, मैंने एक स्टोरी बताया था ना, आज के लोगों का हाल कैसा है। एक 4 व्हीलर वाला रोड से जा रहा था, तो एक आंटी थी, बुजुर्ग थी, वो सर पे मोटरी रखी थी और जा रहा था। धूप बड़ी तेज थी, तो 4 व्हीलर वाले के दया आया, बोला आंटी जी अंदर बैठ जाइए। वो गाड़ी में बैठ गई और सर पे ली है, और कुछ दूर जाने के बाद वो ड्राइवर अपने कांच में देखता है पीछे, अरे ये तो सर पे अभी रखी है, मैं इसके लिए तो अंदर बैठाया, ये तो अभी भी सर पे रखा है। आंटी जी ये सर पर से उतार के इधर बाजू में रख दीजिए, मैं इसीलिए तो आपको मदद किया। हाँ, सर पर से उतारना है। अच्छा, आज भी बहुत सारे लोग यहां बैठे हैं। आप, यीशु मसीह ने कहा अपना बोझ मुझे दे दो, क्या कर दो, लिखा है वचन में। तो फिर आप क्यों कह रहे हो मेरे को बहुत प्रॉब्लम है? आप दे दो ना यीशु को। आप कलीसिया में आओ, प्रार्थना में आओ, आपका टेंशन है, ठीक है, वो यीशु आप संभालेगा। हमारा काम है रोज काम पे जाना, धंधे पे जाना, हम जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे, यीशु अपना संभाल लेगा सब चीजें, हमें बुद्धि देगा, हमें बोलने के हुनर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु वो गाड़ी है जिसमें आपको बैठा लिया और बोल रहा है बोझ अभी लिए हो आप, ये सर पर से उतार के रख दो उसके पास, वो आपको संभाल लेगा, वो आपसे अच्छा संभालेगा, सबको हैंडल भी करेगा। हालेलुया। तो कहता न तो उसे लू लगेगी, न घाम लगेगा, और आगे क्योंकि वह उन लोगों पर दया करता है और वही उनका अगुआ होगा। हाँ, वही उन पर दया करता है और वही उसका अगुआ होगा। और जल के सोते के पास उन्हें ले चलेगा। और कहां ले चलेगा? जल के सोते के पास। और वो जल के सोते कौन है? बताओ, कोई बताओगे? हाँ हाँ, तो एक बार जोर से ताली बजाओ आप लोग। हाँ, वो चरवाहा कहां ले जाएगा? यीशु मसीह के पास। और यीशु मसीह वो सोता है जब कभी सूखता नहीं है। आमीन, ऊंचा से आशीष हमारी है। हालेलुया।